हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माँ दुर्गे के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि हम गए थे मणिकरण गुरुद्वारा। वहाँ पे हमने भगवान जी का दर्शन किया, लंगर देखा और आज इस ब्लॉग में अब आगे का देखेंगे। अब हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ठंड है यार यहाँ पे, बट एक चीज़ यहाँ की अच्छी थी कि जब हमने शूज़ खोला था यहाँ की फ्लोर बहुत गर्म थी और यहाँ पे पानी जो आप देख रहे थे झरने में, ये बहुत गर्म पानी था। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो पानी इतना साफ़ रहता है उससे खाना भी बन जाता है। और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है वैष्णो माता मंदिर जो कुल्लू में है वहाँ के लिए। और फिर हम मणिकरण गुरुद्वारा से निकल गए माता वैष्णो मंदिर के लिए जो कुल्लू में है। और यहाँ पे हमें छोटा सा मार्केट दिखा तो हम यहाँ पे उतर गए क्योंकि हमें थोड़ी बहुत मार्केटिंग करनी थी। बट यहाँ का प्राइस तो हमारे सर के ऊपर से जा रहा था तो हमने कुछ भी परचेज़ नहीं किया। और यहाँ पे हमें दिखा कुल्लू का कैंपिंग, जहाँ पे लोग आते हैं, कैंपिंग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो अगर आपका भी मन करता है कैंपिंग में रहने का, खाने का और यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करने का, तो आप भी आ सकते हैं कुल्लू में कैंपिंग करने के लिए। बट आपके जेब में होने चाहिए बहुत सारे पैसे, क्योंकि जो रियल लाइफ में दिखाया जाता है कि 5,000 में आप आके यहाँ से घूम फिर के चले जाओगे, वो बिल्कुल ही बकवास होता है। तो उन सब बातों को इग्नोर करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारा डिस्टेंस उतना ही कम हो रहा था। और इस तरह से घूमते फिरते पहाड़ों के बीच में हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, जहां पे था वैष्णो माता मंदिर जो कुल्लू में है। बहुत ही फेमस मंदिर है। और फाइनली हम पहुंच गए कुल्लू में जहां वैष्णो माता का मंदिर था। वहां पे यहाँ पे बहुत भीड़ था और लोग भी बहुत ज़्यादा पूजा करने के लिए एक्साइटेड थे। मैंने भी अपनी पूजा की थाली ली और देवी माता की पूजा करने के लिए मैं लाइन में आगे बढ़ी। तो मुझे पता चला कि माता का मंदिर जो है वो गुफा के अंदर है। तो मैं भी इस गुफा के अंदर गई और जाने के बाद मैंने माता का दर्शन किया, पूजा किया। फिर पंडित जी जो वहाँ के थे उन्होंने मुझे टीका लगाया, हाथ में कलीरा बांधा और फिर हम दोनों को आशीर्वाद दिया। पूजा करने के बाद यहाँ से हम एग्ज़िट हो रहे हैं। यहाँ से एग्ज़िट होने का रास्ता अलग था, एंट्री का रास्ता अलग था। और ये रास्ता सीधे जाता है मंदिर के प्रांगण में। वहाँ से फिर और जो अलग अलग देवी देवता हैं उनका पूजा करने के लिए यहाँ से ऊपर सीढ़ी जाता है। तो लोग सीढ़ियों से ऊपर जाके अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो चलिए पहले हम भी पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ की एक और बात मैं बताती हूँ। यहाँ से जब आप मंदिर से बाहर देखोगे तो पहाड़ों के बीच में नदी बहते हुए एक अलग ही नज़ारा रहता है। और यहाँ पे बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, हर मूर्ति अलग ही कहानी कह रही है, क्योंकि देवी देवताओं की जो यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो भी लाजवाब है, क्योंकि जब आप इन मूर्तियों को देखोगे तो इन मूर्तियों में एक अलग ही चमक है। और यहाँ का जो वुडन आर्किटेक्चर है ये तो बेहद लाजवाब है, क्योंकि बारीक से किया हुआ डिज़ाइन इतना मस्त है। हर जगह पे आपको वुडन आर्किटेक्चर दिखेगा, मार्बल्स हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियाँ यहाँ पे बनी हुई है वुडन आर्किटेक्चर में। और जब मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, हर भगवान जी के पास जा रही थी और हर भगवान जी का मैंने पूजा किया। यहाँ से बाहर का नज़ारा देखा जो बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही सुहावना दृश्य था यहाँ का। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं वहाँ पे क्या फ़ील कर रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ। आप इमेजिन कर सकते हो कि नदी की आवाज़ आ रही थी, घंटी की बजने की आवाज़ आ रही थी और प्यारे प्यारे भजन बज रहे थे, वहाँ पे लोग पूजा कर रहे थे। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी, वुडन का आर्किटेक्चर इतना प्यारा सा था, मार्बल्स थे। और हम जब ये सारी चीज़ों को देख रहे थे तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स थी मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर हमने पूजा करने के बाद यहाँ पे एक स्टोर लगा हुआ था जहाँ पे यूनिक चीज़ें दे रहे थे ये लोग। प्राइस थोड़ा हाई था, बट फिर भी हमने यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लिए। और फिर यहाँ से हम लोग पहुँच गए हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, क्योंकि ये मंदिर के बगल में ही था। तो हमने सोचा कि चलो, हम आज मनाली से निकलने भी वाले थे तो रिवर राफ्टिंग कर लेते हैं यहाँ पे। और मैं इनको बता रही थी कि आगे से भी रास्ता है, बट ये बोली कि नहीं, यहीं से रास्ता है और यहीं से ये उतर पड़े। और फिर मुझे भी उतरना पड़ा। मैंने बूट्स पहने थे तो मुझे चलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था और रेत थी यहाँ पे और छोटे छोटे पत्थर भी थे। बट फिर भी मैं यहाँ तक, नदी तक पहुँच ही गई। और फिर यहाँ पे हमने कराया बहुत अच्छा फ़ोटोशूट। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का एक अलग ही मज़ा है। हमने भी सोचा कि चलो करते हैं, बट हमारे पास पता चला कि हमें
4 बज गए हैं और मैं डर भी रही थी क्योंकि इस बार अगर मैं भीगी तो मेरे पास कपड़े भी नहीं थे यहाँ पे कि मैं चेंज कर सकूँ, तो मैं थोड़ा डर गई थी। फिर हमने सोचा कि चलो पहाड़ी का मैगी खाते हैं हिमाचल में, और वैसे भी हम रील्स में अक्सर देखते हैं कि हिमाचल की मैगी बहुत फेमस है, तो हम वहाँ जाएं और मैगी ना खाएं ये तो हो नहीं सकता है। हम यहीं से मैगी खा रहे थे और दूर से रिवर राफ्टिंग करते हुए लोगों को देख रहे थे, और इतने में ही मैंने देखा कि ये जो ग्रुप है रिवर राफ्टिंग करते हुए वो आगे चलकर उलट जाती है। तो मैं बार बार बची क्योंकि अगर मैं रिवर राफ्टिंग करने जाती और भीग जाती तो मेरा खुदा ही रखवाला था। और यहाँ पे बनकर आ गई है हमारी मैगी, और अब मैं अपनी मैगी को टेस्ट करने वाली हूँ। और मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा था मैगी को देख के। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब यहाँ की मैगी थी। इनका बनाने का स्टाइल कुछ डिफरेंट था, बट जो भी हो मस्त है। यहाँ से मैगी खाने के बाद हम निकल गए बस स्टैंड के लिए क्योंकि हमारी बस 6 बजे हमारा वेट कर रही थी। और यहाँ हम लोग पहाड़ी के सबसे ऊपर हैं। मनाली से हम लोग नीचे आते हुए देखो लाइन बनी हुई है। मुझे इतनी डर लग रही थी कि मुझे पता भी नहीं चल रहा था, मैं बस शिव शंभू करते जा रही थी क्योंकि जब मैं नीचे देख रही थी ना पहाड़ी के, तो ऐसा लग रहा था कि मैं कब गिर जाऊँगी। यहाँ मैं आ चुकी हूँ दिल्ली। यस, मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ और द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन पे हूँ, और यहाँ से मैं घर जा रही हूँ। तो आज इस ब्लॉग में इतना ही। कल हम फिर मिल सकते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल दिन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी ब्लॉग आपसे छूटे नहीं। और प्लीज़ 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 मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए बाय बाय।